नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैथ समझाने की कोशिश किया जाएगा। जो मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है कुछ बच्चों का, वो अभी भी नहीं छोड़ेगा। देखो, दो चीज़ बता रहा हूँ मैं, पहले आसान भाषा में समझो। नॉर्मलाइजेशन क्या है बच्चों, और क्या है इक्विपरसेंटाइल मेथड। ये दो चीज़ें आपके मन में बहुत सवाल आ रही है कि क्या है नॉर्मलाइजेशन, क्या है इक्विपरसेंटाइल मेथड। इस पे एनटीए ने लंबा चौड़ा एक पीडीएफ दिया है, आसान भाषा में लिखा है अगर समझना चाहोगे तो, लेकिन उतना आसान भी नहीं है, पहली बार समझ रहे होगे तो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ है, ध्यान से सुनो। मान लो एक बच्चा है जो एक दिन एग्जाम देता है, ठीक है ना। डे 1 पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है ना। डे 2 पे भी होता है मान लो, ठीक है ना, और यहाँ भी ये एग्जाम देता है, ठीक है ना। अब एक बच्चा है जो यहाँ पे स्कोर कर लिया 200 नंबर, ठीक है। हो सकता हो पेपर आसान आया हो सकता हो उस, मान लो वही सब्जेक्ट फेज 2 में जब हो रहा था, दूसरा बच्चा आया, ठीक है ना, कोई कचालू आया, तो उसने क्या बोला कि उसने उसमें 180 ही पाया, बोला पेपर बहुत कठिन था, ठीक है। अब तीसरे में आए, दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन किसी बच्चे ने 150 ही पाया, बोला अरे बहुत ज़्यादा कठिन था। फिर चौथे दिन किसी ने 200 पा गया। मतलब हर दिन जब पेपर अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि इंसान है, ठीक है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक पेपर का लेवल 1 कर दें, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ तुम एक्सपेक्ट मत करना, बेवकूफ़ों की तरह ये बात मत करना, कुछ यूट्यूबर्स की तरह फालतू के, कि क्या बोलते हैं कि सर एनटीए इतना भी नहीं कर पा रहा है। अरे एनटीए की जो गलती है उसके लिए हम बोलेंगे, लेकिन समझदारी हम अपने में भी दिखाएंगे कि जहाँ गलती नहीं है। ये बड़े से बड़े एग्जाम्स में कराए जाते हैं, ये मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। तो अब कोई बताओ 200 नंबर इजी पा गया, कोई 150 नंबर पा गया, तो इसके लिए एक तरीका ढूंढा गया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिजाइन किया गया। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को डिजाइन करने वाले इंसान का नाम है, तुम्हें बता देता हूं। उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को डिजाइन करने वाला अभय जी भट्ट है, जिन्होंने रिसर्च पेपर 10 जनवरी 2020 को पब्लिश किया था। वो इस पे मैथ के जो कहते हैं ना, मैथ में क्या रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने यही रिसर्च करके निकाला कि कैसे जब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन एग्जाम हो तो सबको एक बराबर तराजू पे तौला जाए और किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसे इसका जनरल अगर तुम तरीका सोचोगे, तुम एक जनरल तरीके पे मैं तुम्हें समझाना चाहूं। देखो, दो बात है, तुम अगर ये सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो, जो स्कोर आया एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो तुम वीडियो स्किप करके चले जाओ, ऐसी कोई वीडियो मत देखना। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर चुल है, तुम्हें जानना है कि नहीं कैसे हो रहा है, समझना है, तो इस वीडियो को देखो। एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार देखो, बार बार देखो, क्योंकि इससे आसान भाषा में शायद मैं समझता हूं कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझा जाता है कि जैसे ये माना जाता है कि ये 200 नंबर, अगर ये देखा जाता है कि अगर डे 1 पे जो पेपर हुआ उसमें अगर ज्यादातर बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो पेपर का लेवल थोड़ा लो होगा। अगर किसी एग्जाम में ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, लो हाई स्कोर कर रहे हैं, मतलब पेपर थोड़ा लो हो सकता है। ज्यादातर बच्चे अगर लो स्कोर कर रहे हैं तो पेपर थोड़ा टफ हो सकता है। बेसिक ग्राउंड इसका ये है, पर अभी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में पूरी चीजों को समझेंगे और समझाएंगे, ठीक है ना। 2 चीज है इसमें बच्चों, ठीक है ना, 2 चीज है, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले क्या, सबसे पहला चीज तो तुम्हारा ये है, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं बच्चों, ठीक है ना, 3 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ। पहला है तुम्हारा कि रॉ स्कोर, ठीक है ना, जो तुमने अभी जोड़ा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, मैं आराम से समझाता हूं। पहला है रॉ स्कोर, ठीक है ना। रॉ स्कोर क्या है, जो तुमने अभी जोड़ा है नंबर, ठीक है ना। जितने सही हुए उसके लिए +5, जितने गलत हुए उसके लिए -1, और जो छोड़ दिया उसके लिए 0, जोड़ के तुमने रॉ स्कोर जो निकाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा बच्चों परसेंटाइल स्कोर, ठीक है ना, परसेंटाइल स्कोर, ठीक है ना, परसेंटाइल स्कोर, ठीक है। अब परसेंटाइल स्कोर ये होता बताता है तुम्हें कि कितने परसेंट, ये परसेंटेज नहीं है बच्चे, परसेंटाइल स्कोर ये बताता है कि कितने परसेंट बच्चे तुमसे पीछे हैं या तुम्हारे बराबर है। कितने परसेंट बच्चे तुम्हारे बराबर हैं या तुम्हारे पीछे है। जैसे अगर मेरा परसेंटाइल स्कोर 90% है, मतलब 90% बच्चे मेरे से लेके मेरे पीछे तक है। समझ रहे हो बात को। अगर मेरा परसेंटाइल 100% है तो मुझे लेके मेरे पीछे 100% बच्चे हैं।
अगर मेरा परसेंटाइल 50% है, मतलब मुझे इंक्लूड करके, ठीक है ना, मेरे पीछे मतलब मेरे पीछे रैंक में, मेरे नीचे रैंक में 50% बच्चे हैं, परसेंटाइल ये बताता है। तो तुम्हारे रॉ स्कोर को परसेंटाइल स्कोर पे पहले कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अब परसेंटाइल स्कोर के बाद तीसरा बच्चों आता है तुम्हारा क्या, तीसरा जो आता है वो आता है परसेंटाइल स्कोर के बाद तुम्हारा आता है तीसरा जो आता है इंटरपोलेशन स्कोर, ठीक है ना, इंटरपोलेशन स्कोर, ठीक है ना, इंटरपोलेशन स्कोर। उसके बाद बच्चों आता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है ना, इंटरपोलेशन स्कोर। अब जैसे ध्यान से सुनो, इंटरपोलेशन स्कोर क्या है, ध्यान से, स्कोर क्या है। इंटरपोलेशन स्कोर एक मैथ की भाषा, मैथ की फॉर्मूला से निकाले जाने वाला स्कोर है। जैसे मान लो हमने ये माना कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, उसने शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया, ठीक है, कोई बच्चा है शिफ्ट 2 में एग्जाम दे रहा है, कोई बच्चा है शिफ्ट 3 में एग्जाम दे रहा है। तो अगर ये बच्चा शिफ्ट 2 में एग्जाम देता तो इसका क्या स्कोर रहता। अगर यही बच्चा जो शिफ्ट 1 में दिया ये शिफ्ट 3 में देता तो क्या एग्जाम रहता। मतलब अलग, जो मान लो तुमने एक दिन दिया है, अगर 40 दिन एग्जाम चला है तो तुम 40 दिन अगर एग्जाम देते तो तुम्हारा क्या स्कोर आता। उस दिन के पेपर के लेवल जो बाकी बच्चों का स्कोर रहा है उसके बेसिस पे एनालिसिस, और तुमने क्या स्कोर किया इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, उस फॉर्मूला की मदद से निकाला जाता है। समझ रहे हो बात को। मतलब कि 40 दिन अगर एग्जाम हुआ है, आसान भाषा में समझो, अगर 40 दिन एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो 40 दिन में एक चीज बच्चों कमेंट करके बहुत जरूर बताना, ठीक है। मैं पहली बार इस चीज को बोल रहा हूं, मतलब चाहता हूं मैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इसको समझने के लिए। एक हफ्ते से मैं समझ रहा हूँ, अलग अलग रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा हूँ, और आज एनटीए का आया तो उसको भी पढ़ा समझा कि आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। अगर समझ आएगा सच में कि सर हाँ आया, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मैथ मेरा कभी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मान लो तुमने 40 दिन में एक दिन एग्जाम दिया है, तो बाकी के 39 दिन अगर तुम एग्जाम देते तो तुम क्या स्कोर कर पाते। ये किस बेसिस पे निकाला जाता है, तुमने पहले दिन क्या स्कोर किया है और बाकी बच्चे, मतलब पेपर का बाकी बच्चों के बेसिस पे पेपर का लेवल 39 दिन का आ रहा है, उन सब को मिक्स करके एक मैथ के फॉर्मूले के बेसिस पे ये निकाला जाता है। मतलब तुम्हारा स्कोर 40 दिन के लिए निकाल दिया गया, 40 दिन तुम्हारी परसेंटाइल निकाल दी गई कि 40 दिन तुम अगर एग्जाम देते तो तुम्हारा क्या स्कोर आता, तुम्हारा भविष्य निकाल दिया गया। ये मैथ के फॉर्मूला से निकलता है। कौन से फॉर्मूला, उसमें मत जाना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा दिमाग फ्यूज उड़ जाएगा। फिर इसके बाद आता है चौथा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है बच्चों, कि अगर तुमने 40 दिन एग्जाम दिया है, ठीक है, तो तुम्हारा 40 दिन का स्कोर आ गया, तो 40 दिन के स्कोर को जोड़ के उसका एवरेज निकाल दे, 40 से भाग दे दे, तो उसका एवरेज एक स्कोर आ गया, वो फाइनल तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर हुआ। मतलब ध्यान से सुनो, तुमने सबसे पहले जो तुम्हारा रॉ स्कोर आया है उसको हमने परसेंटाइल में बदला। परसेंटाइल मतलब कितने परसेंट बच्चे तुम्हारे, तुम जिसमें शिफ्ट में एग्जाम दिए हो उसमें कितने परसेंट बच्चे तुमसे पीछे हैं, इंक्लूडिंग यू, ठीक है। तो परसेंटाइल में बदल दिया। अब परसेंटाइल से हमने क्या निकाला बच्चों, परसेंटाइल के बाद कि तुम्हारा अगर ये परसेंटाइल मान लो शिफ्ट 1 में किसी एक दिन है, तो बाकी दिन तुम्हारा क्या हो सकता है परसेंटाइल, इसको हमने प्रिडिक्ट किया विद द इक्वेशन ऑफ मैथ, ठीक है। और अगर तुम्हारा हमें ये पता चल गया तुम्हें 40 दिन का, तुम्हारा जितने दिन एग्जाम चला उसका परसेंटाइल पता चल गया, तो उससे हमें ये पता चल गया कि 40 दिन तुम्हारा अगर एग्जाम देते तो ये परसेंटाइल आता, ये स्कोर आता, स्कोर नहीं एक्चुअली परसेंटाइल आता। तो हम फिर उन 40 दिन का एवरेज निकाल लेंगे और उसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो ये 4 प्रोसेस है। तुम्हारा जो पेपर आएगा, जो आंसर जो आएगा तुम्हारा स्कोर कार्ड, उसमें परसेंटाइल तुम्हारा लिखा रहेगा, ठीक है ना, कि तुमने क्या स्कोर किया है। मतलब तुम अपने शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में तुम एग्जाम दे रहे हो उसमें तुम कितने परसेंटाइल तुम पाए, मतलब कितने परसेंट बच्चे तुमसे पीछे हैं या तुमको लेके हैं, ठीक है। या दूसरी चीज उसमें लिखा रहेगा कि नॉर्मलाइज स्कोर क्या है तुम्हारा। तो हो सकता है किसी का परसेंटाइल स्कोर 87% हो, ठीक है, और यहां 76% हो जाए, यहां 90% हो जाए, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना है, पैनिक नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो यही होता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर को ही यूनिवर्सिटी करेक्ट करेगी। तुमने अपने शिफ्ट में क्या परसेंटाइल पाया है इससे फर्क नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी को, इस बात से सिर्फ फर्क पड़ता है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर, फाइनल स्कोर तुम्हारा क्या हुआ है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही फाइनल स्कोर है तुम्हारा, ठीक है ना बच्चों, फाइनल परसेंटाइल है।
तो तुमने अगर मतलब 87 परसेंटाइल पाया है अपने स्कोर, मतलब तुमने जिस दिन एग्जाम दिया जिस शिफ्ट में, उस दिन 87% बच्चे तुमसे पीछे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सभी शिफ्ट को मिला के नॉर्मलाइज स्कोर निकाला गया तो 76% अगर आया, मतलब 76 टोटल सभी बच्चों में 76% बच्चे ही तुमसे पीछे हैं, ठीक है। और अगर 90% आया, मतलब 90% बच्चे तुमसे पीछे हैं। एक चीज समझना, तुम बोलोगे कैसे सर मेरा 87 का मेरा नंबर कम कर दिया। ऐसा नहीं कि नंबर कम कर दिया, नॉर्मलाइजेशन से बच्चों ये एक मैथमेटिकल चीज है। मैथमेटिकल चीज हमेशा न्यूट्रल होती है, किसी के फायदे नुकसान के लिए नहीं बनी होती है, ठीक है। हाँ, इससे हो सकता हो किसी को फायदा दिख रहा हो कि 87 का 90 हो जा रहा है तो फायदा है, 87 का 76 हो जा रहा है तो फायदा है, नुकसान है। बट ये फायदा नुकसान की तरफ से मत देखो, ये एक जजमेंट की तरह से देखो कि अगर नहीं होता नॉर्मलाइजेशन तो शायद जो बच्चा जिस शिफ्ट में पेपर आसान आ जाता उसके ही ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाते। तुम 87 ला के भी नहीं सेलेक्ट हो पाते, क्योंकि कट ऑफ बन जाती 90 परसेंटाइल पे। समझ रहे हो बात को? कट ऑफ 90 परसेंटाइल पे बन जाती, क्योंकि दूसरा इजी वाला बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो उन्हीं को ले लेंगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। तुम्हारा कम हुआ, 76 परसेंटाइल हुआ, लेकिन हो सकता हो कट ऑफ 80 परसेंटाइल पे ही बन जाए, क्योंकि सबका भी कम होगा ना, सबका कम ज्यादा होगा, मतलब एक बैलेंस्ड बनेगा। तो कम या ज्यादा हो इससे परेशान मत होना, ठीक है ना। ये इससे कोई परेशान नहीं होना, तुम्हारा ही कम ज्यादा नहीं होगा, सबका कम ज्यादा होगा, ठीक है। एक अकेले तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ भेदभाव होगा। अब चलिए सर थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाइए तो समझ में आए, नहीं तो ऐसे तो खेला कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देते हैं आपको आसान भाषा में, ठीक है ना। देखिए कोशिश करते हैं समझाने की, ठीक है ना, कोशिश करते हैं, अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। हम 3 दिन का एग्जाम का लेके पैटर्न चलते हैं, ठीक है ना। हमने 3 दिन लिया, मान लीजिए 3 शिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो 3 दिन ले लेते हैं, एक दिन फर्स्ट डे, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है ना। डे 1 में टोटल हम मान लेते हैं बच्चों कि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना। 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, इसमें से जो हाईएस्ट स्कोरर रहा, जो सबसे ज्यादा स्कोर पाया, ठीक है, या मान लीजिए एक चंगू मंगू मान लीजिए, ठीक है ना, एक हाईएस्ट स्कोरर रहा, उसको आया है 90 नंबर, ठीक है। बहुत सुंदर, 90 नंबर आया है, ठीक है। 90 नंबर आया, 3 नहीं लेंगे बच्चों, 4 5 ले लेते हैं, 5 दिन का ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 90 नंबर आया है। लो स्कोरर जो रहा है उसको -10 नंबर आ गया है, ठीक है ना, ठीक है। 100 में से, ठीक है ना, 100 बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट करा है, ध्यान से सुनना, 100 बच्चों ने टोटल पार्टिसिपेट करा है। इनका क्या हो गया बच्चों, 90 नंबर आया है हाईएस्ट स्कोरर का, ठीक है। लोवेस्ट का स्कोरर का ये आया है। और मान लो यहां पे एक आशुतोष जी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। आशुतोष जी का जो स्कोर आया है वो 70 नंबर आया है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये इनका क्या है, रॉ स्कोर है। अब रॉ स्कोर को हम क्या करेंगे, परसेंटाइल में तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे? अब इनको परसेंटाइल में तब्दील करने का हमारे पास फॉर्मूला है, ये पहले दिन का हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, डे 1 का, ठीक है। तो डे 1 में परसेंटाइल का हमें फॉर्मूला होता है क्या, कि परसेंटाइल का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, कितने बच्चे, ठीक है ना, लेस और इक्वल टू योर मार्क्स बाई टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कितने बच्चे हैं जो तुम्हारे बराबर या तुमसे कम नंबर पाए, ठीक है। तो पहले हाई स्कोरर का परसेंटाइल थोड़ा निकालते हैं, तो वो उसने 90 नंबर पाया है, हाई स्कोरर है, सबसे ज्यादा पाया है, मतलब सभी बच्चे उससे कम पाए हैं। तो 100 के 100 बच्चे हैं, उसको लेके 100 बच्चे या तो उससे उसको लेके बराबर है या उससे कम है, तो इसके टोटल बच्चे कितने हैं, 100 बच्चे हैं जो उसके बराबर हैं। एक बच्चा उसके बराबर वो खुद ही है, बाकी सब उसके कम है, तो 100 बच्चे हैं टोटल, डिवाइडेड बाई टोटल, तो ये कितना हो गया, 100 परसेंटाइल। तो इनका आ गया 100 परसेंटाइल, ठीक है ना, 100 परसेंटाइल। लो वाले का निकाल के देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। अब लो वाले का -10 आया है, अब इससे नीचे कुछ आया ही नहीं किसी का, तो एक ही बच्चा है जो इसके बराबर है, वो खुद है, ठीक है ना, तो उसके बराबर 1/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 1/100 देखेंगे बच्चों, इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है ना। 1/100 देखेंगे मतलब 1 परसेंटाइल, तो इसका भी 1 परसेंटाइल आ गया, ठीक है ना बच्चों, आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगर आशुतोष का 70 नंबर आया है और आशुतोष से पीछे, ध्यान से सुनो, ध्यान से पूछो, ध्यान से सुनो, 50 बच्चे, मतलब ये 50वें नंबर पे है। अगर इसको ऑर्डर करा जाए तो देखा जाए नीचे से, तो ये 50वें नंबर पे है आशुतोष, ठीक है ना। तो आशुतोष का अगर परसेंटाइल निकालेंगे बच्चों, तो आशुतोष का परसेंटाइल कैसे निकलेगा, 50 बच्चे उसके बराबर या उससे कम है और डिवाइडेड बाई टोटल बच्चा, तो आशुतोष की जो परसेंटाइल आएगी कितनी आएगी, 50% आएगी। तो आप समझ गए,
एक एक शिफ्ट में इस तरीके से आपका कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी परसेंटाइल क्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, परसेंटाइल हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब परसेंटाइल के बाद क्या था, हम परसेंटाइल को अरेंज करना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो ऐसे ही हमने अलग अलग परसेंटाइल, अलग अलग चीजों को अरेंज किया, तो हमने ये देखा, ध्यान से सुनना, कि पहले दिन D1 में, ठीक है ना, हम देखेंगे यहां परसेंटाइल लिखेंगे, ठीक है ना, परसेंटाइल लिखेंगे, परसेंटाइल लिखेंगे, ठीक है ना। D1 में अगर मान लो डे वन में, ठीक है, डे वन की बात करेंगे अगर हम परसेंटाइल, ठीक है, तो डे वन में अगर हम बात करते हैं बच्चों 100 परसेंटाइल, ठीक है, 100 परसेंटाइल, ठीक है। डे वन में अगर हम 100 परसेंटाइल की बात करते हैं, मान लो, चलो ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, जैसे हम बात कर लेते हैं 100 परसेंटाइल की, ठीक है ना। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि पहले दिन 100 परसेंटाइल कितने पाया है, ठीक है, तो डे वन में मान लीजिए जिस बच्चे ने पाया है उसका नाम है आशुतोष, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी नाम है, राकेश नाम है, ठीक है ना, राकेश ने पाया है, और इसका नंबर कितना था बच्चों, कितना नंबर था बताओ, कितना नंबर था, अगर मान लो 90 नंबर इसका, जो भी हाईएस्ट नंबर था 90 नंबर था, ठीक है ना, इसका कितना था, 90 नंबर था, ठीक है। D2 में भी कोई बच्चा होगा परसेंटाइल 100% पाया होगा, और उसका जरूरी नहीं 90 होगा, ठीक है, क्योंकि उसके स्कोर, उसके शिफ्ट में तो कुछ भी स्कोर कर सकता है बच्चा। तो मान लीजिए इसने स्कोर जो करा है, ठीक है ना, ये कोई काकू है, ठीक है ना, इन्होंने 100 में 100 स्कोर कर लिया है। D3 में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो D3 अगर 100 परसेंटाइल की बात करेंगे, तो इन्होंने क्या किया है बच्चों कि मान लीजिए इन्होंने 70 नंबर ही पाया है, और ये मोनू है, ठीक है ना, इन्होंने 100 परसेंटाइल पा गया। मतलब एक चीज तुम देखो, इसका 70 नंबर, इसका 100 नंबर और इसका 90 नंबर सबका बराबर है, समझ रहे हो ना, अलग अलग शिफ्ट का। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या होगा, तुम सबका परसेंटाइल निकाल लोगे और सबको अरेंज कर दोगे, ठीक है ना, सबको क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे। जब अरेंज करोगे सबको बच्चों, तो तुम्हारे सामने इस तरीके से एक सीट बन के आएगी, ठीक है ना। देखो तुम्हें दिखाता हूं मैं, देखिए तुम्हारे सामने ऐसे एक सीट बन के आएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, एक मिनट जस्ट सेकेंड। तो अगर तुम जब देखोगे इसमें, ठीक है ना, तो तुम्हारे इस तरह से खुल के आएगा, ठीक है ना, कि जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर एक बच्चा है, ध्यान से सुनो, अब हर एक बच्चे का इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है ना, कि जैसे देखो, अब अगला स्टेप तुमने परसेंटाइल सबका निकाल लिया, अब हर एक बच्चे का ऐसे बन के आएगा, जैसे ये आशुतोष होंगे, ठीक है ना, आशुतोष होंगे, ये हो गया, मान लो कौन हो गया, ये तुम्हारे शोभित हो गए, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये सूरज हो गए, ठीक है, ये नीतीश सर हो गए, ठीक है ना, ये आपकी हर्षिता मैम हो गई, ठीक है, ये ऋचा हो गई, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से थोड़ा सुनो, यही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, और यही अगर समझ गए तो आगे खेला खत्म, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, किसी ने डे 1 में एग्जाम दिया है, किसी ने डे 2 में एग्जाम दिया है, किसी ने डे 3 में दिया है, किसी ने डे 4 में दिया है, किसी ने डे 5 में दिया है, 3 ही दिन रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आशुतोष ने डे 1 में दिया था, इनका परसेंटाइल अब लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना, इनका परसेंटाइल आया था 70 परसेंटाइल, ठीक है ना, और बाकी दिनों इन्होंने नहीं दिया था एग्जाम। शोभित ने डे 2 में दिया था, 80 परसेंटाइल आया था, ठीक है, बाकी दिन इनका नहीं आया था। सूरज ने भी तीसरे दिन दिया था, 90 दिन आया था, ठीक है ना। आपका नीतीश ने कितने दिन दिया था, 60 परसेंटाइल डे 1 में आया था, बाकी दिन, एक ही दिन तो एग्जाम देगा ना। तो और अगर हर्षिता की बात करेंगे तो इन्होंने भी 60 परसेंटाइल दिया था, यहां नहीं दिया था, और इन्होंने पहले में नहीं दिया था, यहां 70 परसेंटाइल दिया था। ध्यान से सुनो, ठीक है, इस तरीके से हर एक बच्चे का पूरा बनेगा लिस्ट, ठीक है। अब तुम्हें एक दिन ध्यान से बताता हूं क्या है, ठीक है। अब जो हम बता रहे थे आपको, कि जो हम आपको बताना चाह रहे थे यहां पे इंटरपोलेशन स्कोर, ठीक है ना, कि इंटरपोलेशन स्कोर। अब देखो आशुतोष का डे 2 में एग्जाम देता है या डे 3 में देता है आशुतोष, तो उसका एग्जाम क्या स्कोर होता नहीं पता है। यही स्कोर इंटरपोलेशन मेथड से निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो नहीं मानो, ठीक है, जो तुम नहीं समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जब इतनी नहीं समझ पाओगे तो आगे क्या समझोगे, ठीक है। देखना चाहते हो तो तुम दिया हुआ है नोटिस में एनटीए के, देख सकते हो।
तो अगर तुम देखना चाहोगे कि अस्तुष D2 और D3 दिन देता तो क्या होता, तो मान लीजिए हमने निकाला तो यहां 69 आया और यहां पे 73 आ गया, ठीक है। ऐसे ही सबका हर दिन का निकलेगा, शोभित का भी निकलेगा, यहां पे मान लीजिए 82 आ गया, यहां 90 आ गया, ऐसे ही आएगा, वो फॉर्मूले से जो भी आना है, ठीक है ना। अब यहां पे निकाला तो इनका 73 आ गया और 92 आ गया, यहां निकाला तो 70 आ गया, 80 आ गया, ठीक है ना। ऐसे निकाला तो 80 आ गया, 70 आ गया। अब वो फॉर्मूले के बेसिस पे आएगा, उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, कैसे आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा बच्चों, ये जो हम निकाल रहे हैं, जिस दिन उन्होंने एग्जाम नहीं दिया उस दिन अगर उन एग्जाम देते तो उनका क्या स्कोर आता, वो हम इंटरपोलेशन मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आएगा फाइनल स्कोर की बारी। अब यहां पे तुम्हें आएगा फाइनल स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बारी। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बारी, तीनों स्कोर को जोड़ेंगे, मतलब जितने दिन भी एग्जाम हुए सभी दिन को जोड़ेंगे, 70 प्लस 69 प्लस 73 और इसका एवरेज निकाल देंगे, जितना दिन रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे और ये जो परसेंटाइल निकल के आएगी, ये परसेंटाइल आपका क्या होगा बच्चों, ये परसेंटाइल आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा या फाइनल स्कोर होगा, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा या फाइनल स्कोर होगा, ठीक है ना। सूरज जी को जगा लीजिए, एक मिनट जगा लीजिए, मैं अभी काम कर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा या फाइनल स्कोर होगा, ठीक है ना। अगर ये जो होगा तो, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड स्कोर या फाइनल स्कोर होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे जैसे ऐसे ही इनका निकालेंगे तो 82, 80 और 90 इन तीनों का एवरेज निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे। तो समझ में आया क्या, सबसे पहले तुम्हारा परसेंटाइल निकलेगा, ठीक है ना। परसेंटाइल को अरेंज किया जाएगा, फिर तुम्हारा इंटरपोलेशन मेथड से सभी डेट्स का निकलेगा और एवरेज निकलेगा, और वो एवरेज जो निकलेगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, वो फाइनल स्कोर होगा, उसी के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। ये थी पूरी कहानी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो कमेंट कर देना, एक और सेशन लेके समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आई है तो जरूर अपना कमेंट बताइएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों नीड है इसकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इनके नोटिस में आप पढ़ लीजिएगा। नीड इसलिए है बच्चों, मैंने बता दिया कि किसी में पेपर आसान आया, किसी में कठिन आया, तो कैसे उसको बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो ये रही आपकी पूरी कहानी परसेंटाइल से, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में सबसे डिटेल में समझाने की कोशिश किया, समझ गए होगे तो जरूर कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।